हेलो बच्चों, वी हैव दिस क्वेश्चन टुडे। ये द क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें से हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन है इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। अभी अर्थ का ओरिजिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ओके, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ईयर्स अगो। अभी इसमें क्या हुआ था? इसमें जब हमारा अर्थ जो है बहुत हॉट एंड बहुत ही ज़्यादा नॉन एटमॉस्फेरिक था, मीन्स उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था और बहुत ही ज़्यादा हॉट था। सो इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, हैड नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर। तो इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था और इसका टेम्परेचर जो था वो भी बहुत हाई था, हाई टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर हो गया। अभी हाई टेम्परेचर के साथ एटमॉस्फेयर नहीं था, हाई टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था और हाई टेम्परेचर के साथ ना हमारे अर्थ पे थंडर स्टॉर्म्स बहुत थे। थंडर का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था, हाई थंडर स्टॉर्म्स। अभी ये अर्थ जो है वो बनने में कैसे आया? ऐसा माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ तब दो फंडामेंटल गैसेस निकले। एक था हाइड्रोजन। ओके, एक हाइड्रोजन था एंड दूसरा था हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम जो है ये दो गैसेस निकले, ये दो कंपाउंड निकले। एंड ये कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुए? कूल डाउन हुए। ये क्या हुए? कूल हुए, कंडेंस हुए और कंडेंस होने के साथ क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से साथ में आ गए टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो गया? साथ में आ गया। अभी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से साथ में आने की वजह से ये जो है कंडेंस मास बन गया और उस मास को फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अर्थ में कन्वर्ट हो गया। अभी हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होने की वजह से इट इज एक्सपांडिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। अभी एक्सपांड होने के साथ इसमें जो मटेरियल है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है यूनिवर्स में, वो क्या हो रहा है? कूल डाउन हो रहे हैं, एनर्जी लूज कर रहे, लूजिंग एनर्जी। एनर्जी बिग बैंग के वक्त जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या हो रही है? लूज हो रही है, क्योंकि वो एक्सपांड हो रहे हैं, लूजिंग एनर्जी। और इस एक्सपांडिंग की वजह से, इस एनर्जी लॉस की वजह से हमारे जो यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो टेम्परेचर इज कूल, डिक्रीजिंग, द एनवायरमेंट इज कूलिंग डाउन स्लोली। टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, सो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, सो पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया है, अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर अर्ली अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। कम ग्रेविटी होने की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है एटमॉस्फेयर बना नहीं था। तो अर्ली अर्थ पे क्या था? एटमॉस्फेयर भी नहीं था, तो ये भी सही है। द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स कम्स डाउन ड्यू टू इट्स एक्सपांशन। हमने अभी देखा एक्सपांशन की वजह से जो है वो एनर्जी लॉस होता है और एनर्जी लॉस की वजह से टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी हमारे पास सही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑल ऑफ द अबोव, दैट इज ऑप्शन बी। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।